और कोई भी पूछ लो। ये साहब कह रहे हैं कि जैसे कि ये शरीर है, हाँ तो हम कैसे परमात्मा को देखें, क्योंकि शरीर तो नाश हो जाएगा, लेकिन हर घट में हम लोग परमात्मा को कैसे कहें कि हाँ, इनके अंदर बिल्कुल परमात्मा बिल्कुल, है। बहुत बढ़िया सवाल है। क्योंकि बाणियां कह रही हैं कि सब घट मेरा साइयां सुनी सेज ना कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। जैसे हर पंखे में करंट है, लेकिन हम कैसे देखें कि हर पंखे में करंट है? देखने के दो तरीके हैं। एक तो केवल देखना कि हाँ सारे पंखे चल रहे हैं, इसका मतलब सब में करंट है। और एक करंट का अनुभव होना, कि तुमने करंट को हाथ लगा लिया, अब तुम्हें ये अनुभव। पता लग गया कि किस रूप में परमात्मा सब में विद्यमान है। उसके पहले जैसे कि क्योंकि जब तक ये नहीं समझे कि किस रूप में परमात्मा सब में विद्यमान है, जब तक खेल समझ में नहीं आएगा, जीव और पीव अवस्था का ज्ञान नहीं हो पाएगा। क्योंकि बिना ज्ञान के समझना बहुत मुश्किल है। जीव अवस्था क्या है? इस संसार में जितने भी जीव हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब जीव अवस्था में है। पांच तत्वों में उलझे हैं, नौ द्वारों में उलझे हैं, ये सब जीव अवस्था वाले हैं ये भी अविनाशी। केवल काया नष्ट होगी, जीव अविनाशी है। ब्रह्म अवस्था यानी कि जितने भी जीव अपने आप को प्रकाश रूप मान बैठते हैं, अपने परमात्मा को प्रकाश रूप मान बैठते हैं, त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं और ज्योत के दर्शन करते हैं, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। लाखों करोड़ों सूर्य चमक जाते हैं, एक एक रोमकूप में गुरु का चेहरा, गुरु का पूरा शरीर आ जाता है सामने चमचमाता हुआ। उसी को देख के सोचते हैं ये मेरा परमात्मा है। ये सब ब्रह्म अवस्था का ज्ञान है, ये सब शिव अवस्था का ज्ञान है। शिव अवस्था में निराकार प्रकाश और साकार गुरु का दोनों का रूप आ जाता है। और जो पीव अवस्था होती है, जो आप समझ सकते हो कि घटघट मेरा साइयाँ, घटघट में तो शिव भी है, घटघट में तो जीव भी है। जीव कौन सा घट घट में नहीं है? लेकिन कौन से घट में जीव है, कौन से घट में शिव है, और कौन से घट में पीव है, जब तक ये नहीं समझ में आया। जैसे वाणी कहती है तेरा साईं तुझ में है और दुश्मन भी तुझ माही। अब एक ही घर में साईं भी है और दुश्मन भी है, तो कैसे समझें हम कि कौन साईं है और कौन दुश्मन है? प्रकाश को तो कोई दुश्मन मान ही नहीं सकता गलती से भी, और आज तक माना भी नहीं किसी ने। जिस भी बाबा को देखो बस यही लगा हुआ है, मैंने प्रकाश देखा, मैंने प्रकाश देखा, मैंने इतना प्रकाश देखा, मैं प्रकाश ही हो गया। अरे भाई यही तेरा दुश्मन है, ये प्रकाश ही तुम्हारा दुश्मन है। जो ब्रह्म अवस्था है, इसी को लताड़ा गया। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, इसी ब्रह्म को लताड़ा गया और महिमा पार ब्रह्म की गाई गई। लेकिन जिसको पता ही नहीं है कि ये प्रकाश ही हमारे नाश का कारण बना हुआ है, वो क्या जाने कि प्रकाश से परे क्या है। जो लोग प्रकाश को परमात्मा मानते हैं उनसे पूछो प्रकाश से पार क्या चीज़ है, प्रकाश से भी आगे क्या है, बता ही नहीं पाएंगे कभी जीवन में, क्योंकि प्रकाश के आगे वो कभी जा ही नहीं पाए। अरे प्रकाश और अंधकार दोनों जड़ हैं, ना तो प्रकाश से कल्याण होगा ना अंधकार से कल्याण होगा। प्रकाश और अंधकार दोनों से परे क्या है? दोनों से परे आत्मा है, आत्मदेव है। वो दोनों से परे, वो परम चेतन अवस्था है। तो उसी को पीव अवस्था बोला गया कि जब तुम आत्मज्ञान में आ जाते हो, जब तुम आत्मज्ञान में आ जाते हो तो तुम्हारा साईं तुम में ही हो जाता है, वो किसी और घट में नहीं है। फिर आत्म घट में ही साईं बैठा है। इसी को बोला है आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहा वह सोए। यानी परमात्मा को बाद में जानो, पहले आत्मा को जानो। आत्मा को कोई जान नहीं रहा है और लगे हैं परमात्मा को ढूंढने में। सबसे पहले आत्मज्ञान आना चाहिए। इसी को बोला आत्म में परमात्म दर से, परमात्म में झाई, और झाई में परछाई दर से, लखे कबीरा साईं। तो परमात्मा का दर्शन कहाँ होगा? आत्म में परमात्म दर से। पहले अपनी आत्मा को खोजो, खोज बंदे दिल हर रोज। दिल को क्या खोजोगे? दिल को तो हाथ रख लो, पता ही है दिल कहाँ पे है, उसको क्या खोजोगे?
यहाँ दिल का मतलब, हृदय मतलब अपनी आत्मा के लिए बोला गया है। परमात्मा हृदय कमल में है, यानी दिल में नहीं है। हृदय कमल आत्मा का ही पर्यायवाची शब्द है। हृदय, मेरे हृदय में बसे गोपाल, यानी मेरी आत्मा में परमात्मा का वास है, और कोई दिल में नहीं बैठा। वो दिल में तो पंप है खून भेजने का आगे, उसमें मत बैठा देना कहीं तुम, खून में लथपथ गोपाल हो जाएगा। लेकिन ये सब कोड हैं, ये सब भाव हैं। जैसे हम कहते हैं तुम मेरे दिल में बसते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो दिल में बैठा हुआ है कोई, इसका मतलब है तुम मेरी यादों में बसते हो, मेरे ख्यालों में बसते हो। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा, ये सब भेद की बातें हैं। ये तब समझ में आती हैं जब गुरु मिलता है, तब सारे भेद खुल जाते हैं। कोई